जय श्री हरि दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि महाशिवरात्रि का पूजन अपने घर पर कैसे करें, सरल तरीके से और सरल विधि से कर सकते हैं। तो देखिए, आने वाले 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को महाशिवरात्रि व्रत और पूजन किया जाएगा। और महाशिवरात्रि के दिन वैसे तो सुबह स्नान दान करके ही पूजन किया जाता है। तो आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप स्नान कर ले और फिर उसके बाद में पूजा करें, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के समय चारों पहर में इसमें पूजा की जाती है। लेकिन आप चार पहर की पूजा नहीं कर सकते तो आप शाम को भी ये पूजा कर सकते हो। आप शाम को नहीं कर सकते तो सुबह भी आप ये पूजा कर सकते हो, या फिर आप शाम के समय भी कर सकते हो। तो सब भी जब भी आप पूजा करेंगे तो सबसे पहले नहा धोकर उसके बाद ही हम पूजन करेंगे। तो पूजा के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे से साफ कर देंगे। जहाँ भी हम पूजा करेंगे उस स्थान को अच्छे से साफ अच्छे से कर देंगे। उसके बाद हमें एक चौकी लगानी है, तो आप चौकी लगा लें यहाँ पर। और चौकी के ऊपर आप लाल रंग का या पीले रंग का या फिर सफेद रंग का, तो आप कोशिश करें कि आप यहाँ पर सफेद रंग के कपड़े पर ही भगवान का पूजन करें। तो मैंने यहाँ पर सफेद रंग का कपड़ा बिछा लिया है। उसके बाद आप थोड़े से फूलों का आसन देते हुए यहाँ पर आप जो भी आपके यहाँ शिव परिवार की फोटो हो तो आप उन्हें विराजमान कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर पार्वती जी विराजमान है, महादेव है और कार्तिकेय। उसके साथ में यहाँ गणेश जी भी विराजमान है और साथ में शिवलिंग का भी वो पूजन कर रहे हैं। तो वहां पर पूरे परिवार की फोटो यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर उनको विराजमान कर दिया है। उसके बाद मैंने थोड़े से फूलों का यहाँ पर आसन देते हुए, और ध्यान रखें कि आप जहाँ पर शिवलिंग ये विराजमान कर रहे हैं तो आप बेलपत्र जरूर रखें। तो मैंने यहाँ पर फूल और बेलपत्र दोनों रख दिए और उसके बाद मैंने यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग रख दिए। तो मैंने वहां पर उनको विराजमान कर दिया है। आप इसी तरह से वहां पर विराजमान करते, आपके यहाँ पे जो शिवलिंग जलाधारी है तो आप उसका भी पूजन कर सकते, नहीं हो तो आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनाई है तो मैं उसका पूजन करूंगी। आप चाहे तो आप जलाधारी शिवलिंग का पूजन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर शुद्ध देसी घी का दीपक लिया है, तो आप भी शुद्ध देसी घी का दीपक लीजिए, नहीं होता आप तिल के तेल का दीपक भी ले सकते हैं। तो आप भावपूर्वक प्रार्थना करिएगा। भगवान शिव शंकर माता पार्वती सामने प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं आपका निर्मित यहाँ व्रत रख रही हूँ, पूजन करने जा रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरे पूजन को स्वीकार करें और ये कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरा मन वांछित इच्छा पूर्ण कीजिएगा। ऐसा संकल्प करने के बाद हम करेंगे पूजा शुरू। तो सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप से माता पार्वती, शिव शंकर, भोलेनाथ सभी को फोटो को स्नान करा दें, क्योंकि फोटो पर हम जल छीटेंगे, ये लगाए जाते हैं। और शिवलिंग को इन हम सब अभिषेक करेंगे। तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो दोनों समय आप कर सकते हो, शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिएगा। और 2 टाइम अगर ना भी कर पाए तो कम से कम 1 टाइम तो आप जरूर ही कर दीजिएगा। शाम के समय जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल शिवरात्रि अभिषेक का सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पर हम जल अभिषेक करेंगे। इसके बाद हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जल से अभिषेक कर दिया है, पंचामृत से कर दिया, उसके बाद फिर भी मैंने जल से अभिषेक कर दिया। तो भी सभी को भाव रूप से मैं तिलक करूंगी। माता पार्वती जी, भगवान गणेश और शिव शंकर और कार्तिकेय, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर शिवलिंग जो उनका भी पूजन में करूंगी। तो मैं वहां पर उनको मैंने अष्टगंध लगाया है। उनको कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है, तो मैंने यहाँ पर अष्टगंध से उनका तिलक किया है। उसके बाद मैं भाव रूप से चावल समर्पित करूंगी। यहाँ पर आप शिवलिंग को समर्पित कर दीजिएगा और फोटो को भी आप यहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद हमें जनेऊ समर्पित करनी है। तो आप यहाँ पर जो गणेश जी हैं आप उनको, कार्तिकेय उनको तिलक लगाकर आप जनेऊ जरूर समर्पित कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर दीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पर शिवलिंग को भी हमें जनेऊ समर्पित करनी है तिलक लगाकर। तो आप इस प्रकार तिलक लगाकर आप भगवान शिव शंकर को आप यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि आपके पास कला हो तो कलावा समर्पित कर दिए माता पार्वती को, नहीं होता आप चुनरी समर्पित कर दीजिएगा। चुनरी नहीं होता आप कलावा तो जरूर समर्पित कर दीजिएगा। चुनरी के रूप में आप कलावा यहाँ पर माता पार्वती को समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर भाव रूप से उनका पूजन किया है। उसके बाद हमें बिलपत्र में हमें अष्टगंध लगाकर यहाँ पर भगवान शिव शंकर को हमें बिलपत्र समर्पित करना है। तो बिलपत्र का मुंह हमेशा हम रखना है, हमें उनके जलाधारी के ऊपर रखना है। तो आप इस प्रकार से जोड़े से बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा, एक नहीं करना चाहिए कभी भी। तो मैंने 2 बेलपत्र यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दिया है। उसके बाद मैं भाव रूप से यहाँ पर माता पार्वती को पहले फूल समर्पित करूंगी, फिर गणेश जी को फूल समर्पित करूंगी। गणेश जी को लाल फूल अति प्रिय है, तो मैं यहाँ पर उनको लाल फूल यानी कि गुलाब के फूल है तो मैं यहाँ पर गुलाब के फूल समर्पित कर दूंगी। भोलेनाथ को सफेद फूल अति प्रिय है, तो यहाँ पर मैं सफेद फूल
अर्पित कर दूंगी और हाथ जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद माता पार्वती को आप जो भी श्रृंगार का सामान लेके आए हो, दो जो भी आपके हिसाब से चूड़ी, कंगन, टिक्की, बिंदी, मेहंदी, तो आप वहां पर भाव रूप से वहां पर माता पार्वती को समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन बोर का विशेष महत्व होता है, तो आप यहाँ पर बेर जरूर समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सबको भोग के रूप में आप यहाँ पर केले समर्पित कर दीजिएगा, उनके छूकर आप उनको भोग समर्पित कर दीजिएगा। और आपने जो भी मिठाई बनाई होगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर या चाहे मार्केट से लेके आए हो या आप अपने घर में बनाई हो, तो आप वो भी यहाँ पर समर्पित कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर मार्केट से मिठाई मंगाई है, तो मैं यहाँ पर मिठाई समर्पित कर दूंगी। सबको समर्पित करते हुए मैं यहाँ पर मिठाई समर्पित कर दूंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जो एक बिलपत्र और है, तो उसके बाद हमें बिलपत्र माता पार्वती जी जो फोटो के सामने हमें बिलपत्र जरूर समर्पित करनी है। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर उनको पूरे भावपूर्वक उनको बिलपत्र समर्पित कर दीजिए है। आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप पूजा करें, तो पूजा करते करते ही आपको भगवान का स्मरण करना है। आपका जो भी मंत्र हो, आप उस मंत्र को में आप शिव चालीसा या शिव चालीसा या पढ़कर आप भगवान की पूजा करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और उसके बाद में हमें दक्षिणा रखनी है। दक्षिणा पूजा में रही कमी को हमें पूरा करती है, तो आप जग दक्षिणा अभी सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा जरूर रखें। तो ये हुई हमारी पूजा संपन्न हो गई। उसके बाद अब हम हाथ में थोड़ा सा तिल और पुष्प लेकर हम महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनेंगे। आप कथा का वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से सुन ले, नहीं तो आप कभी किसी भी किताब में देखकर भी आप पुस्तक में देखकर भी आप कथा सुन सकते। तो मैं कथा सुनने के बाद जो फूल है हम भगवान शिव शंकर के चरणों में रख देंगे, और जो चावल है हम माता पार्वती के वहां पर रख देंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़कर ये हमारी पूजा संपन्न हुई। अब उसके बाद हमें भाव रूप से यहाँ पर आरती करनी है। तो आप कहीं मोबाइल में देखकर आरती गा सकते हैं, या फिर आप मोबाइल में भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप भाव रूप भगवान शिव शंकर की आरती करिएगा, फिर माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय और सभी की आप यहाँ पर आरती करिएगा। तो इसी प्रकार से आपको आरती करनी है। आपको आरती करने के बाद यहाँ पर जो भी धूप है, आपको धूप दिखानी है। आप सभी को धूप दिखा दीजिएगा। यहाँ पर आप शिव शंकर जी को धूप दिखा दीजिएगा पहले, फिर माता पार्वती को, फिर गणेश जी को, फिर कार्तिकेय को। यहाँ पर आप सभी को भाव रूप से यहाँ पर धूप दिखा दीजिएगा। इसी प्रकार से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। तो आरती धूप दिखाकर हम यहाँ पर क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और फिर अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार चौकी पर ऊपर से फिर मिलाकर अपने दोनों हाथों से जोड़ लेंगे। इस तरीके से जो हमारी पूजा में शिवरात्रि की पूजा वह संपन्न हो जाएगी। इस तरीके से हमें पूजा करनी होती है। अब देखिए, पूजा करने के बाद हमें क्या करना होता है। देखिए, जो जल का लोटा हमने यहाँ पर रखा था, इसलिए हम सूर्य देवता को या फिर शाम के समय यहाँ पर अर्घ दे देंगे। जो पूजा में चौकी है पूरी रात यहीं पर रहेगी। चौकी को हम अगले दिन उठाएंगे। तो देखिए, चौकी को हटाते समय हमें क्या करना है, जो भी फूल और पत्ते हमने चढ़ाए हैं, इस सभी को उठाकर हम अपने घर ही किसी पौधे में डाल देंगे, ताकि इसका खाद बन जाएगा। और शिवलिंग पर अपने पार्थिव बनाया है, यानी कि मिट्टी के जो शिवलिंग बनाए हैं, तो आप उनका विसर्जन कर दीजिएगा। और अगर आपने पास में इस प्रकार के शिवलिंग है, तो आपको मंदिर में घर पर ही विराजमान कर दीजिए। आप इन्हें लेकर वहां पर स्थान पर विराजमान कर दीजिए। तो ये थी महाशिवरात्रि की पूजा का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।